मुंडलाना के हरियाणा के मुंडलाना में आज किसान संगठनों की बड़ी महापंचायत होने जा रही है महिला पहलवानों के समर्थन में। और इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी। इस महापंचायत में शामिल होने के लिए यूपी से राष्ट्रीय लोकदल की कुछ महिला नेता भी पहुंची हैं। तो मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर रेखा चौधरी, महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद। तो रेखा जी, क्या भावना लेकर आप गाजियाबाद से आज मुंडलाना पहुंची? देखिए, जिस दिन से इन महिला पहलवानों ने अपने न्याय की मांग के लिए धरना देना शुरू किया, उस दिन से लगातार हम जंतर मंतर पर उनको हौसला देने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी भी कई बार हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे थे। हमारा बराबर उन्हें समर्थन और साथ है, सहयोग है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ये सरकार जो तिरंगे की अस्मिता की रक्षा करने के नाम पर इस सत्ता पर काबिज हुई और महिला आधी आबादी 50% महिलाओं की वोट लेकर ये सत्ता में काबिज हुई, उन दोनों का ही अपमान करने का इन्होंने काम किया है। वे महिला इसलिए तिरंगे को हाथ में लेकर बैठी थी कि ये कम से कम इस तिरंगे की शान को बचाए रखेंगे, और अगर हमारे हाथ में तिरंगा होगा तो ये हमें सड़कों पर इस तरह नहीं रोन देंगे। लेकिन इन्होंने तिरंगे और महिला, यानी महिला भी देश की शान होती है और तिरंगा भी देश की शान होता है, दोनों शान को इस सरकार ने पैरों के तले रौंदने का काम किया है। बड़ा निंदनीय है। मैं बहुत निंदा करती हूं सरकार की इस कृत्य की। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो घटना हुई उसके उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर हुई, यानी पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं की? पोक्सो एक्ट में भी हुई। और क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए वो सिर्फ गृह मंत्रालय यानी कि केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। वरना अगर किसी राज्य की पुलिस होती और पोक्सो एक्ट में कोई एफआईआर होती, तुरंत गिरफ्तारी, 1 महीने में चार्जशीट दाखिल करके अब तक उस आरोपी ब्रजभूषण को सजा हो गई होती 8-10 साल की। लेकिन क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। बड़ी सोचने की बात है इस देश की आधी आबादी को कि महिलाएं वोट लेने के लिए तो इनका मुद्दा है, वोट लेने के लिए तो महिलाओं को ये झूठे आश्वासन देते हैं, लेकिन जहां महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, जहां महिलाओं के अधिकारों की बात आती है, वहां ये सरकार, क्योंकि खुद परिवार विहीन है, इनके परिवार नहीं है, इसलिए ये महिलाओं के दुख दर्द समझ नहीं सकते। तो आगे मेरा सब महिला बहनों से, इस देश की महिलाओं से ये अपील है कि आप देखिए कि ये सरकार किस प्रकार से आपको सड़कों पर रौंदने का काम कर रही है। आप इनका मुद्दा नहीं है, सरकार सिर्फ आपकी वोट लेने का काम कर रही है। तो आगे आने वाले समय में इस सरकार को ये बताने का काम करें कि आधी आबादी अगर आपकी सरकार बना सकती है, अगर आपको सत्ता में काबिज कर सकती है, तो यही आधी आबादी एक दिन आपको सत्ता से उखाड़ने का काम भी करेगी। इतिहास गवाह है कि जब जब महिला की हाय पड़ी है, तब तब सरकार नहीं, शासक उड़ गए हैं। तो ये सरकार बहुत जल्दी, इसका पतन शुरू हो गया है। जिस दिन से महिलाओं के, उन महिला बहनों के जिस दिन से आंसू गिरे इस धरती पर, उसी दिन से इस सत्ता का विपरीत समय शुरू हो गया है। अच्छा, मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन नारों के बोल पे सत्ता में आए, उनमें एक बड़ा नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस नारे के हवा निकल गई। वो नारा इन्होंने एक्चुअली बदल दिया सत्ता में बैठते ही। इन्होंने कह दिया कि बेटी सताओ और बेटी को पास बुलाओ, क्योंकि ब्रजभूषण पर जो आरोप लगे हैं वो ये हैं कि वो अपने पास बुलाता था बच्चियों को। इसका आगे जो भविष्य में परिणाम होगा वो ये होगा कि हर माता पिता अपनी बच्ची को खेल में भेजने से डरेगा, हर बच्ची खेल के मैदान में जाने से डरेगी, क्योंकि हर माता पिता के दिमाग में अब एक ही भय होगा कि पता नहीं ये राक्षस ब्रजभूषण जैसे कितने राक्षस हमारी बच्चियों को वहां मिलेंगे। तो इसका दुष्परिणाम ये होगा कि उन बच्चियों को घरों में कैद किया जाएगा, प्रतिभाओं को घर में कैद किया जाएगा, और ये महिला जो अब स्वतंत्र होकर बाहर निकलना शुरू किया था, जिन्होंने, वो घर में कैद होकर रह जाएंगी। बड़ी शर्मनाक बात है। इस देश की बेटियों को सोचना होगा, इस देश की महिलाओं को सोचना होगा, इस सरकार की नीयत को समझना होगा। इनकी करनी और कथनी में अंतर है। ये सिर्फ सबका विकास बोलकर अपना विकास करते हैं और बेटी बचाओ बोलकर बेटियों को सताते हैं, बेटियों को प्रताड़ित करते हैं, बेटियों के साथ वो सब कृत्य करते हैं जो कि राक्षस करते थे या जो अपराधी करते हैं। और उसके बाद भी देखिए, सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि ये उस अपराधी को
खुला छोड़ रखा है इन्होंने। वो अपराधी बराबर मीडिया में बयान दे रहा है, वो अपराधी बराबर रैलियां कर रहा है, वो सभाएं कर रहा है। कितने शर्म की बात है। उन बेटियों की हालत समझिए जो ये सब देखकर खून के आंसू रोती होंगी। तो दिल में बड़ा दर्द लेकर राष्ट्रीय लोकदल की ये महिला नेता यहाँ पहुंची हैं। उनका कहना है कि इस मामले में सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और राष्ट्रीय लोकदल इस आंदोलन को जमीनी स्तर पर लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और उसी की शुरुआत हो रही है आज इस महापंचायत से।